व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1 इज जॉब डिस्क्रिप्शन और डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। नंबर 2 इज व्हाट ऑल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। Number 3 is what all skills are required to become a data analyst. And number 4 is how much salary you can expect after becoming a data analyst. तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन की या उनकी डे टू डे एक्टिविटीज की। इसमें मैं बेसिकली आपको सारे के सारे स्टेप्स बताऊंगा जो भी एक डेटा एनालिस्ट परफॉर्म करता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने पर। तो इसमें जो नंबर 1 स्टेप है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली आपको अपने क्लाइंट की नीड समझनी होगी कि उनको कोई डैशबोर्ड चाहिए या उनको कोई रिपोर्ट चाहिए या उनको अपना कोई प्रोडक्ट एनालिसिस कराना है एंड उस एनालिसिस के बिहाफ पे उनको आपसे कोई रिकमेंडेशन चाहिए। इसके बाद आपको एक एक्शन प्लान क्रिएट करके देना होगा उनको कि आप ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कब तक कलेक्ट करेंगे एंड इस डेटा को कलेक्ट करके फाइनली कहाँ पे स्टोर कराएंगे। एंड आपको उसके बाद ये सारी बातें एक इफेक्टिव वे में उनको कम्युनिकेट करनी है एंड आपको उनको एक टाइमलाइन देनी होगी कि इतने इतने दिनों में हम ये स्टेप करेंगे ताकि उनके बीच में और आपके बीच में एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहे। सो गाइस, स्टेप 2 इज कलेक्टिंग द डेटा। डेटा जो है मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि नो सीक्वल डेटाबेसेस से आ सकता है, सीक्वल डेटाबेसेस से आ सकता है, फ्लैट फाइल से भी आ सकता है एंड एपीआई से भी आ सकता है। तो हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से फेच करने की। एंड एक बार हमने डेटा फेच कर लिया तो स्टेप 2 में हम ईटीएल प्रोसेस क्रिएट करते हैं या ईटीएल पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से एंड उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम बिजनेस लॉजिक्स लगा के कि हम डेटा को देखना किस फॉर्मेट में चाहते हैं। एंड फाइनली हम डेटा को लोड करते हैं एंड इस पूरे डेटा को हमें फाइनली एक साथ एक जगह पे स्टोर कराना होता है। तो वो हमारा थर्ड स्टेप है, एग्रीगेशन ऑफ डेटा। हमने जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया फाइनली हमको उसे एक साथ एक फॉर्मेट में एक जगह पे स्टोर कराना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग द डेटा। डेटा जो है कभी कभी काफी ज्यादा मेसी फॉर्मेट में हमको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने डेटा को 3 अलग अलग सोर्सेज से फेच किया एंड हमने जो डेटा फेच किया उसमें एक डेट कॉलम आ रहा है एंड उस डेट कॉलम में जो डेट्स हैं वो कहीं पे डे एंड मंथ में लिखी हुई है, कहीं पे मंथ एंड ईयर में लिखी हुई है या कहीं पे टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो ये जो अलग अलग फॉर्मेट्स में डेट्स आ रखी है उस कॉलम में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस हर कॉलम में डेटा जो है एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए एंड यही हम ठीक करते हैं डेटा क्लीनिंग करते टाइम। एंड डेटा क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है काफी ज्यादा यूजफुल बन जाए आगे के प्रोसेसेस के लिए भी। एंड इसी में हम नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं ताकि जो भी हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें डेटा जो है एक जैसा लगना चाहिए। एंड फाइनली हम डेटा वैलिडेशन करते हैं, हम क्वेरीज रन करते हैं हमारे फाइनल डेटा पे एंड ये चेक करते हैं कि जो हम डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं वो क्वेरीज रन करने के बाद। एंड अगर हमारे पास वो एक्सपेक्टेड डेटा है तो हम उस डेटा को फाइनलाइज कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप डेटा फॉर रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस एंड ये हम व्यूज की हेल्प से करते हैं। व्यूज बेसिकली अलाउ अस टू कंबाइन सेवरल टेबल्स इनटू वन टेबल। एंड एक बार हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें से हम एक सबसेट ऑफ डेटा को फिल्टर आउट कर लेते हैं एंड इस फिल्टर्ड आउट डेटा को ही यूज करके हम अपनी रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं। सो गाइस, फाइनल स्टेप में आप रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करते हैं एंड इन रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस को आप बेसिकली ऑटोमेट भी कर सकते हैं सीक्वल प्रोसीजर्स का यूज करके या पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके। फॉर एग्जांपल, आपके किसी क्लाइंट को कोई रिपोर्ट डेली बेसिस पे चाहिए या मंथली बेसिस पे चाहिए या वीकली बेसिस पे चाहिए तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं सीक्वल प्रोसीजर्स को यूज करके या पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके, जो उस रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगी आपके क्लाइंट को लेटेस्ट डेटा के साथ। एंड आप अपने डेटा को कनेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी विजुअलाइजेशन टूल से। फॉर एग्जांपल, आप डेटा को पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या आर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या टैब्लू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, सबसे जरूरी चीज, जब आपकी विजुअलाइजेशन या रिपोर्ट रेडी हो जाए तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस रिपोर्ट में फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। एंड जब तक आपके क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स उस रिपोर्ट में फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उस रिपोर्ट को आगे सेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उस रिपोर्ट या विजुअलाइजेशन में फुलफिल जरूर हो रही हैं। तो चलिए गाइस, अब हम जल्दी से क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो भी चाहिए होती हैं डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वो बीएससी भी हो सकती है, वो बीटेक भी हो सकती है। एंड बैचलर्स डिग्री की जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो सकती है, मैथ्स से रिलेटेड हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है। इन सारी स्ट्रीम्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एंड कुछ कंपनीज मास्टर्स डिग्री भी प्रेफर करती हैं एंड वो मास्टर्स डिग्री भी इन्हीं स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। बट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री एंड एप्रोप्रिएट स्किल्स हैं,
तब भी आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं उन स्किल्स की तरफ जो हर डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एट नंबर 1 वी हैव SQL, एट नंबर 2 वी हैव पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एट नंबर 3 वी हैव टैबल्यू एंड पावर BI जो हमारे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। एट नंबर 4 वी हैव SAS एंड SPSS, एट नंबर 5 वी हैव MS Excel एंड एट नंबर 6 वी हैव Azure एंड AWS जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड ये सारी स्किल्स एक डेटा एनालिस्ट को जरूर आनी चाहिए। सो चलेगा तब हम एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट 5 to 7 lakhs अर्न करता है इंडिया में, एक मिड लेवल डेटा एनालिस्ट 8 to 10 lakhs पर एनम अर्न करता है एंड एक सीनियर लेवल डेटा एनालिस्ट 11 to 13 lakhs पर एनम के बीच में अर्न करता है। एंड गाइस जो स्किल्स आपको चाहिए होंगी एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं यूट्यूब से। एंड आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज मिल सकते हैं कोर्सेरा से या यूडेमी से। एंड आपको ये स्किल जरूर सीखनी चाहिए। एंड अगर आपने स्किल सीख ली तो आप जरूर एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप इनमें से कौन कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।